अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पिछले हफ़्ते के लिए माज़रत, हम लोग आपके लिए जो वीकली वीडियो थी वो नहीं दे सके, लेकिन पिछले हफ़्ते सिर्फ एक ही चेंज थी। मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके लिए 5th एंगल पर आ चुका हुआ है 13 दिसंबर को। वो उस वीक बयान करना था और नहीं कर सके। इस वीक में मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। बट ये वाला वीक जो 19 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक जाएगा, फुल ऑफ एनर्जी है लीव्स के लिए। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट आपके लिए 6th एंगल पर आ जाएगा 21 ऑफ दिसंबर को। सूरज एक साल में एक ही दफ़ा छठे एंगल से गुजरता है, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करता है। इस एंगल पर हमने देखा, जब भी सूरज आया, जब भी सूरज इस फ्रेंडली एंगल पर पहुंचा, आपका स्टैमिना इन्हेंस होगा। सोचने समझने का स्टैमिना, परफॉर्म करने का स्टैमिना, प्लान करने का स्टैमिना, रिलेशन विद द हायर वंस, रिलेशन विद द गवर्नमेंट, रिलेशन विद द बॉसेस, ये सब इंक्रीज करता है। सूरज छठे घर में आपके लिए पॉजिटिव होने के बाद आपकी फैमिली लाइफ को भी सपोर्ट करेगा। सूरज छठे घर में आपकी नेचुरल स्किल डेवलपमेंट की वजह भी बनेगा। नेचुरल स्किल्स मींस जितने भी ल्यूज हैं वो अपनी अट्रैक्शन रीगेन करेंगे, मेल या फीमेल। जितने भी ल्यूज हैं वो जो काम भी करेंगे वो काबिले जिक्र रहेगा, काबिले तवज्जो रहेगा, मतलब लोग आपकी ज़ात में दिलचस्पी लेंगे। तो ये दूसरा फ़ायदा होगा। तीसरा एडवांटेज, जब भी सूरज अच्छे एंगल पर हो, स्पेशली 6th एंगल पर, तो आपके कंपटीशंस को विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर 10 लोग किसी एक जगह परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से एक ल्यू है, तो दैट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो ल्यू अपनी सलाहियतों का लोहा प्रॉपरली मनवा कर उस कंपटीशन को विन कर जाए। तो दिस इज़ योर बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। ये जिस एंगल पर है उस एंगल पर मरकरी भी 12 दिसंबर से है। सूरज बजाते खुद जो एडवांटेजेस देता है वो तो सब मैंने गिनवा दिए, 6th एंगल पर हो। लेकिन जब मरकरी के साथ मिलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस कर देगा। उसकी वजह से आपका फेस वैल्यू, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी एक्यूरेट प्लानिंग, आपकी जो मेमोरी एबिलिटीज़ हैं, कंसंट्रेशन है, वो सब इंक्रीज़ करेगी। एंड उसके एडवांटेजेस अलग हैं। 17-18% मिलने थे, अब 34-35% मिलेंगे सूरज के साथ मिलके। एक तीसरी चीज़ भी इसी 6th एंगल पर है, द वीनस। वीनस जनरली तो लव का प्लैनेट है, इमोशंस का, टेस्ट का, अटैचमेंट्स का। बट मेरे पास अच्छी खबर नहीं है वीनस से रिलेटेड। वीनस 19 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये 19 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हुआ तो 28 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो जनरल एडवांटेजेस तो लव के थे, अटैचमेंट्स के, प्रपोजल्स के, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के। अब वो वीक होंगे क्योंकि वो एडवांटेजेस इस फ्लो से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा बरकत वाले होते हैं, ज़्यादा रिवॉर्डफुल होते हैं। बट जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो बाई रूल बुक, बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर द रिलेशनशिप। एक उसका नुकसान। दूसरा नुकसान क्या होता है कि वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 3rd एंगल एंड 10th एंगल। ये दो अलग तरह के एडवांटेज है। जब भी वीनस ताकतवर होगा, फैमिली लाइफ इंक्रीज करेगी, बिजनेस इंक्रीज करेगा। फैमिली लाइफ इंक्रीज करेगी, मल्टीटास्किंग होगी। बट अब वो प्लैनेट जब वो गोल्डन सीजन में हो तो फैमिली लाइफ इंक्रीज करती है, बिजनेस इंक्रीज करता है। अब वो डंप हो गया, कमज़ोर हो गया रेट्रोग्रेड फॉर्म में। उसकी कमज़ोरी की वजह से अब फैमिली लाइफ में कुछ रुझानात कमज़ोर हो सकते हैं। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जब जब ये बात पर आपको यकीन है कि जब सूरज तुलू होता है तो रोशनी आती है, और जब सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा आता है, ये बात का यकीन है, आप रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह वीनस जब ताकतवर होता है तो मोहब्बत आती है, जब ताकतवर नहीं होता तो मोहब्बत के जज्बात में कमी आएगी। अब आप इसको 19 तारीख को एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। अगर आप एक सेंसिटिव टाइप के ल्यू हैं तो आपके अंदर जल्द ही 2-3 दिन में ही इरिटेशन बिहेवियर डेवलप होने लगेगा। 19 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा और रेट्रोग्रेशन के 2-3 दिन के बाद ही आपको इरिटेटेड बिहेवियर, ज़रा सी ठंडी हवा चली आपको तकलीफ़ होने लगेगी, ज़रा सा किसी ने हार्शली टॉक किया आपके साथ, थोड़ा सख्त बोला, आपको गुस्सा आने लगेगा, ज़रा सा किसी ने आपसे कुर्बानी मांग ली तो आप अपना हक जताने लग जाएंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटी। एंड ज़रा सी बात पर आपको अपने जो प्यारे हैं वो बुरे लगने लगें, तो दैट मीन्स कि ये वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको तंग करना शुरू हो गई। एंड दिस इज़ ऑब्जर्वेशन। पहले कभी वीनस को कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। ये तो अब एस्ट्रोलॉजी इतनी तरक्की कर गई या फोरम्स इतने मुयस्सर हैं कि अब आपको फील होता है कि भाई सोलर सिस्टम में सिर्फ सूरज और चांद ही नहीं होते, सूरज, चांद, मरकरी, मार्स, सन सभी होते हैं, 7 प्लैनेट्स हैं।
तो वीनस का बिहेवियर वीक होने वाला है 19 को। स्ट्रॉन्ग ल्यूज अपने रिजर्व्स को जनरेट करके अपने रिलेशंस को, अपनी फैमिली लाइफ को एंड अपने कैरियर को स्मूथ एंड सिल्की एंड अपने कांस्टेंट मोमेंटम से आगे लेकर जा सकते हैं। बट अगर सेंसिटिव ल्यूज हैं तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। केयरफुली अगर आप ह्यूमन एबिलिटी से हो जाएं, अपनी विल से ही, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज से, अच्छी बात है। अगर ज़्यादा वीकनेस महसूस हो तो गो विद एमरल्ड, ब्लू सफायर और डायमंड। 3 बड़े स्टोन्स हैं जो इस तरह की सिचुएशन को रिकवर कर जाते हैं। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। अगर उससे भी न रिकवर हो तो देन गो विद योर पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एक आखिरी प्लैनेट मून आपके 11th एंगल पर फुल होगा 19 ही दिसंबर को। फुल मून बहरहाल आपके लिए एक मरहम का रोल अदा करेगा। फुल मून इज़ अ फोर्स ऑफ लाइफ, इज़ अ फोर्स ऑफ इमोशंस, पूरी तरह से 2-2.25 दिन के लिए पावरफुल इमोशंस देगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस अगर 28 दिन आपको तंग कर सकती थी तो इस फुल मून की वजह से उसका दौरानिया कम हो जाएगा। मतलब 3-4 दिन इस चांद की वजह से वीनस की रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। तो मान लें 28 दिन की ट्रबल थी तो 25 दिन या 24 दिन ट्रबल रह जाएगी। 3-4 दिन आपको चांद अपनी तवानाई से, अपने इमोशनल एबिलिटी से, अपनी फोर्स ऑफ लाइफ से उसे रिकवर कर देगा। The position of planets is ideal to perform everything, personality, education, relations, but कुछ जगहों पर आपका टाइम टेस्ट चल रहा। अगर किसी आदमी के पास 10 नेमतें मुयस्सर हों और किसी एक चीज़ में थोड़ी सी कमी हो तो उसे मेहनत से या अवेलेबल जो 10 नेमतें हैं उसकी इवज़ अपनी कमज़ोर साइड को दूर कर लेना चाहिए। शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वो एक साइड कमज़ोर हो गई है तो वो जो 9 नेमतें हमें मुयस्सर हैं उनका मज़ा भी बर्बाद कर लें। अगर लीडरशिप मुयस्सर है और रोमांस मुयस्सर नहीं है तो आप लीडरशिप का मज़ा भी बर्बाद कर लेंगे। अगर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मुयस्सर हैं और रोमांस मुयस्सर नहीं है तो आप एजुकेशन का मज़ा भी बर्बाद कर लेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में हैं और वहाँ विन करने की सिचुएशन है बट आपका रोमांटिक लेवल डाउन है तो आप अपना कंपटीशन भी हार देंगे। अगर आपके पास रोमांटिक अवेलेबिलिटी नहीं है और इधर हेल्थ बहुत अवेलेबल है तो आप अपनी हेल्थ भी ज़ाया करेंगे। ये तो फेयर डिसीजन ना हुआ, ये तो इंसाफ पसंदी ना हुई कि 10 चीज़ों को एक चीज़ पर कुर्बान कर रहे हैं। जबकि वो चीज़ जो सिर्फ 28 दिन के लिए कमज़ोर पड़ी है वीनस, ये पिछले कई महीनों से डायरेक्ट था तो उस वक़्त कर लेते मोहब्बत, उस वक़्त कर लेते अचीवमेंट्स, रिलेशन सब कर लेते। अब हम लोग जो वीकली वीडियोस या ईयरली वीडियोस दे रहे होते हैं उसमें यही प्लैनेटरी इवेंट्स जो मामलात होने, दिन कब होना है, रात कब होनी, ग्रहण कब होने हैं, रेट्रोग्रेशंस कब होनी, यही बयान कर रहे होते हैं। एंड दीज आर द टाइम बिहेवियर्स। अगर टाइम बिहेवियर आप समझ जाएंगे तो टाइम बिहेवियर से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। दिन आपको पता हो कब तलू होना है तो आप अपने प्लान करिए, रात कब तलू होनी, सर्दियाँ कब आनी, आपने प्लान करिए, प्लान करके उससे बेनिफिट ले लीजिए, प्लेजर्स ले लीजिए। अपने कारोबार के स्केड्यूल उस तरह बनाइए कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। एक सादा सी मिसाल है, सिर्फ मिसाल देकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। एक आदमी को एक आइस फैक्ट्री लगानी हो और उसकी ओपनिंग करनी हो तो जाहिर बात है कि आइस फैक्ट्री गर्मियों के सीज़न में बहुत चला करती है। अब अगर वो आइस फैक्ट्री सर्दियों के सीज़न में ऑन करेगा तो दैट मीन्स कि वो कुछ महीने जितना विंटर सीज़न है उतने अरसे तो नहीं चलेगी। दैट मीन्स दैट इज़ रॉन्ग प्लानिंग। एक बहुत जर्नल सा आदमी होता है पंजाब में, हमारे पाकिस्तान में किसान कहते हैं, किसान फार्मर। उसे ये पता होता है कि कब गर्म हवाएं चलनी है और हमें गंदम बोनी चाहिए क्योंकि उसको गर्म हवा चाहिए ताकि वो पक जाए और उसमें से दाने निकालना आसान हो। सख्त लू बहुत गर्मी में भी वो अपनी फसलों की हिफाजत कर रहा होता है, लेकिन वो फसल हो ही गर्मी में सकती है। सो वो एक जर्नल आदमी जो बहुत एमएससी या बीएससी या फिर मास्टर्स नहीं किया होता, वो एक घरेलू सा आदमी होता है, अपने तजर्बे से सब कुछ कर रहा होता है, टाइम बिहेवियर्स जानता है। टाइम बिहेवियर्स के एवज वो गंदम को गंदम बोने के टाइम पर ही तरतीब देता है। सर्दियों में कपास की फसल होती है, उनके लिए ठंडी हवाएं चाहिए होती, ठंडी हवाएं नेचुरली अवेलेबल होती है। सर्दियों में कपास की फसल बहुत अच्छी हो जाती, मुफ्त में होती, ठंडी हवाएं मुफ्त में मुयस्सर होती है, तो उसे वो पता होता है। अगर उसे वो पता ना हो, मान लें कि वो टाइम बिहेवियर्स की ज़रा भी खबर ना रखता हो, तो वो गर्मियों के सीज़न में कपास काश्त कर दे
अगर कपास काश्त करेगा तो फसल तबाह होगी, क्योंकि वो गर्मियों के सीज़न में डेवलप नहीं हो सकती। और सर्दियों के सीज़न में गंदम काश्त कर दे, और ज़ाहिर बात है सर्दियों में वो गंदम उतनी सख्त या पकेगी नहीं जिससे दाने बाहर निकाले जा सके गंदम के दाने। तो दोनों सूरतों में वो दोनों फसलें बर्बाद हो जाएंगी, सिर्फ उस एक की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और अगर उसको लैक ऑफ नॉलेज हो और उसे टाइम बिहेवियर ना पता हो तो हमें गंदम खाने को नहीं मिलने वाली। हम किसान नहीं हैं, हम उसकी मेहनत का कुछ मुआवजा देकर उससे गंदम खरीदते, और यही थ्योरी है। तो एक टाइम अगर आप अपने काम का आपको पता हो सीज़न कौन सा है, सभी को पता होता है, टेक्सटाइल वालों को पता होता है कौन सा सीज़न हमारा बेहतरीन सीज़न है, टेलर्स को पता होता है कि दर्जियों को कि कौन सा सीज़न हमारा बेहतरीन सीज़न है, सब अपने सीजन्स के बारे में खबर रखते हैं। बट जो बहुत कीमती साइड्स हैं जैसे रिलेशनशिप सीजन्स पता ही नहीं, जैसे हेल्थ सीजन्स पता ही नहीं, परफॉर्मेंसेस कंपटीशन सीजन्स कुछ पता नहीं, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं कि भाई ठीक है जब जैसा आएगा, हवाएं अच्छी चल गई तो एंजॉय कर लिया, हवाएं बुरी चल गई, पता है नहीं कब अच्छी चलनी कभी। तो दिस इज़ द टाइम बिहेवियर जब आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कब अच्छा है कब बुरा है, ताकि बेहतरीन फ़ायदा लिया। अच्छा, बात बड़ी लंबी हो गई, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ल्यूज़ आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, एंड वो हौसला अफजाई आपकी मोहब्बतों में हमें आपस में जोड़े भी रखती है, और आपकी यही मोहब्बत हमें पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम क्रिएट करने में मदद भी दे रही है। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी बातें रह गई, अगले वीक इंशाल्लाह दोबारा इंटरेक्शन होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।